अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो से हम अपने C++ कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे और इस कोर्स के अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी देखेंगे C++ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं C++ में प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम पहले से ही मौजूद हैं अपनी डेव C++ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे फाइल के ऑप्शन में। फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि सोर्स फाइल चाहिए आपको या प्रोजेक्ट। तो हमें यहाँ पर सोर्स फाइल चाहिए, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ इस तरह की टैब ओपन हो चुकी है। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश include IOStream। उसके बाद हम टाइप करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम यहां पर मेन टाइप करते हैं। हम यहां पर टाइप करते हैं इंट मेन। तो आप कह सकते हैं कि ये कोड का मेन पार्ट है। सबसे पहले कंपाइलर यहां से स्टार्ट करता है कोड को कंपाइल करना। उसके बाद वो डिफरेंट क्लासेस में जाता है और डिफरेंट फंक्शन में जाता है। तो हम यहां पर प्रिंट करवाने के लिए सिंपली टाइप करेंगे cout। cout टाइप करने के बाद हम यहां पर दो लेस देन के साइन यूज करेंगे। साइन यूज करने के बाद हम डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे वेलकम टू माय अकेडमी। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल के अंदर हमें पता लग जाता है कि हमारे कोड में क्या एरर है। तो फ्रेंड्स, कंपाइल करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने यहाँ पर हेडर फाइल क्यों इंक्लूड की हुई है। ये हेडर फाइल बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है, या आप कह सकते हैं कि cout जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है और हम यहाँ पर हेडर फाइल की मदद से ही इसे यूज कर रहे हैं। तो आइए इसे कंपाइल कर लेते हैं। इसे कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर शो रहा है एरर 0 वार्निंग 0। इसका मतलब ये है कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए आप सिंपली F10 भी प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर रन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आउटपुट में शो हो रहा है वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। अगर हम इसी तरीके से एक और लाइन को टाइप करें, हम यहाँ पर टाइप करते हैं cout प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले तो इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 0 एरर शो रहा है और वार्निंग भी 0 शो रही है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसे रन करते हैं तो हम प्रेस करेंगे F10। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एक साथ शो रही हैं दोनों लाइन। हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो सेपरेट हो और सेकंड लाइन सेपरेट हो। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एंड एल की स्टेटमेंट टाइप करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारी लाइन सेपरेट हो जाती हैं। इसे कंपाइल करते हैं F9 प्रेस करके। उसके बाद इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर दोनों सेपरेट हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लाइन ब्रेक करने का मेथड। हम चाहते हैं कि वेलकम टू एक लाइन में शो हो और माय अकेडमी सेकंड लाइन में शो हो। तो हम यहाँ पर सिंपली एंड एल टाइप करेंगे। इसे कंपाइल करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर शो रहा है वेलकम टू फर्स्ट लाइन में, माय अकेडमी सेकंड लाइन में। इसी तरीके से जो हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट की थी वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।